ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आज की जो ये वीडियो है, ये रीडिंग है, ये है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आलोक मौर्य ने अभी मीडिया में आकर अपनी वाइफ के बारे में कई सारी बातें बताई हैं कि एसडीएम बनने के बाद उन्होंने उनके साथ धोखा किया और अलग हैं, और किस तरह से उन्होंने उन्हें पढ़ाया। तो आज हम रीडिंग में यही जानेंगे कि इन दोनों में कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, क्या है इन दोनों के मन में, और क्या होगा आगे चल के, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर से मैं एक और वीडियो बनाऊंगी इसी टॉपिक के ऊपर जल्द ही। तो शुरू करते हैं, जानते हैं। पहले हम जानेंगे आलोक मौर्य के बारे में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और अगर आपको माता की चमत्कारी मंत्र पोटली चाहिए अपने फाइनेंसिस के लिए, अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यदि कोई ब्लैक मैजिक है, काला जादू किया है किसी ने, बुरी नज़र लगी है किसी की आपके परिवार पे, तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। तो जानते हैं, आज पहले हम जानेंगे आलोक मौर्य के बारे में। जो कुछ वो कह रहे हैं ज्योति मौर्य के बारे में, कहाँ तक उनके मन में क्या चल रहा है, ये भी जानेंगे। और फिर हम जानेंगे ज्योति मौर्य के बारे में। तो जानते हैं कि क्या है आलोक मौर्य के मन में, क्या हुआ है यहाँ पर, जानते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम आलोक मौर्य की बात करें तो पहला ही कार्ड रिवर्स में है, लवर्स कार्ड। तो ऐसा नहीं लगता कि वो ज्योति मौर्य को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिश्ता है, ये बहुत ज़्यादा, आप ये नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे के साथ मन से जुड़े हुए हैं। लवर्स कार्ड ही रिवर्स में है, तो यहाँ पर प्यार नहीं है इस रिश्ते में। तो यहाँ पर पहली ही चीज़ रिवर्स में आई है। दूसरा हम देखें, 4 ऑफ कप्स रिवर्स में, तो यहाँ पर जो कुछ उन्हें मिल रहा था उससे वह खुश नहीं थे। यहाँ पर अगर ज्योति मौर्य की सैलरी की बात करें तो जो वो यहाँ लेकर आ रही थी, जो भी उनको फाइनेंशियली वो दे रही थी, वो उससे खुश नहीं थे। यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स में है। वो चाह रहे थे कि उससे ज़्यादा उन्हें कुछ यूनिवर्स दे। तो यहाँ पर एक ये चीज़ है। तो यहाँ पर प्यार नहीं था इस रिश्ते में, और जो मिल रहा था उससे आलोक मौर्य खुश नहीं थे। ये चल रहा है उनके मन में, जो मैं आपको बता रही हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्लियरली बताता है मनी माइंडेड पर्सन है आलोक मौर्य। यहाँ पर जैसा मीडिया में आ रहा है कि उन्होंने ज्योति मौर्य को सारा फंड किया, उनके लिए पैसे जोड़ के वो लाए और उनकी एग्ज़ाम्स करवाए, उनको एसडीएम बनाया। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर तो मनी माइंडेड है ये पर्सन। पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे किसी का जहाज़ डूब जाए, किसी की नौकरी चली जाए, किसी को कुछ भी दुख हो, लेकिन इस पर्सन के लिए पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये 3 कार्ड्स आए हैं जो आलोक मौर्य के कैरेक्टर को, उनके नेचर को, उनकी बातों को दिखा रहे हैं। प्यार नहीं था रिश्ते में, खुश नहीं थे। जो फाइनेंशियल उन्हें मिल रहा था, जो यूनिवर्स दे रहा था, ये यूनिवर्स से जो चाह रहे थे वो सफिशिएंट नहीं था। यूनिवर्स इनको, अगर इनकी जो वाइफ है अगर मंथली सैलरी ला रही थी तो उससे ये संतुष्ट नहीं थे। डेफिनेटली डिमांड की गई है यहाँ पर पैसे की, जो यहाँ पर हो सकता है प्रूफ हो ज्योति मौर्य के पास, या हो सकता है कि ना हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें जैसी दिखाई जा रही हैं वैसी नहीं है। ये पर्सन मनी माइंडेड है आलोक, जो हमें आया है सामने। अब थोड़ी सी और क्लैरिटी लेते हैं आलोक के बारे में, थोड़ा सा और जानते हैं। 3 कार्ड्स निकालेंगे हम यहाँ पर। रिवर्स में आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए, यहाँ पर अगर हमें ये अपराइट में होता तो इसका मतलब कोई धोखा दे रहा था आलोक मौर्य को, कोई बैक स्टैब कर रहा था। लेकिन ये तो रिवर्स में है, तो कौन किसको धोखा दे रहा है यहाँ पर? क्या सच में ये धोखा है जो ज्योति मौर्य के बारे में बोला जा रहा है, या फिर वो जानते थे सब कुछ? वो जानते थे, देख रहे थे सब कुछ, नोटिस कर रहे थे। ये खुद हैं या यहाँ पर कोई और है, लेकिन जानते तो थे ये। अब ये रिवर्स में है, यानी कि किसने धोखा दिया है? क्या ये एनर्जी आलोक की है? जी हाँ, एनर्जी तो आलोक की ही है, आलोक मौर्य की। लेकिन ये तो रिवर्स में है, तो इनके साथ तो धोखा नहीं हुआ है। इनके साथ धोखा नहीं हुआ है जब इस रिश्ते में प्यार ही नहीं था। रिलेशनशिप एक पैसे पर ही आधारित थी, फाइनेंसिस पर। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, कुछ अच्छा यहाँ पे मिले, जो मिल रहा था कुछ नहीं थे। रिवर्स में आया है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इस कार्ड का क्लियर मतलब होता है समबडी हु इज़ ओनली अबाउट फाइनेंसेस, मनी।
तो यहाँ पर ये क्लियर है। दूसरा, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में कुछ भी कमिटमेंट, कुछ भी प्यार जैसा था ही नहीं। लवर्स कार्ड रिवर्स में है और यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, तो धोखा तो इस पर्सन के साथ नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर वो रिलेशनशिप में थी या जो भी था, ये जानते थे और इन्हें उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो यहाँ पर लवर्स कार्ड ही रिवर्स में है। यहाँ पे प्यार नहीं है, सिर्फ एक्सपेक्टेशन थी। आगे जान लेते हैं। यहाँ पर हमें मिला है रिवर्स में 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम अपराइट देखें तो यहाँ पर कोई है जो फाइनेंशियली हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो रिवर्स में है। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसे अपराइट में देख रहे हैं, एक लेडी दिख रही है जो यहाँ पे पढ़ रही है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो बैठी हैं ये पढ़ रही हैं, ये इनकी वाइफ हो सकती हैं ज्योति मौर्य, जो यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन यही हो गया रिवर्स में। इसका मतलब है कि बहुत कोशिश की गई कि ये इस एग्ज़ाम को क्लियर ना कर पाए। यहाँ पर ऐसा जो दिखाया जा रहा है कि देखो मैंने तो उसको हर फैसिलिटी दी, वो यहाँ आराम से बैठी पढ़ाई करी, कोचिंग क्लासेस दिलवाई, उसको सब कुछ सारी हेल्प करी, लेकिन ये तो रिवर्स में है। तो क्या जो दिखाया जा रहा है कि मैंने मदद करी उसकी आगे बढ़ने में, क्या वो सच है? नहीं। यहाँ पर एक गेम खेला गया तरीके से, इस तरीके से दिखाया गया कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ पढ़ने में, आपको हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये रिवर्स है। तो क्या चल रहा था मन में, जानते हैं क्या चल रहा था जब उन्होंने एग्ज़ाम दिए। देखिए यहाँ पे रिवर्स में 2 ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पर हुआ क्या, वो ये सोच रहे थे कि देखो ये ट्राई करेगी, हो सकता है क्लियर ना कर पाए। यहाँ पे आप देखिए आंखों पे पट्टी बंधी है, मतलब ऑब्स्टैकल्स तो हम इतने कर देंगे कि ये तीर निशाने पे लगेगा ही नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलोक है, उनके और भी जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने ये सोचा था कि जब ये तीर मारेगी, जब ये एग्ज़ाम देगी तो क्लियर नहीं कर पाएगी, फिर ये इसका मजाक उड़ाएंगे और फिर आगे तक इसको इसी बात के लिए टोंट किया जाएगा। यहाँ पर एक ज़िद करी थी ज्योति मौर्य ने कि मुझे पढ़ना है। ये क्लियरली दिख रहा है क्योंकि इस लेडी की आंखों पे पट्टी है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स हैं, लेकिन फिर भी इसने एग्ज़ाम दिए और 16th रैंक इसका आया था एग्ज़ाम में, और गर्ल्स और बॉयज़ सबका मिला करके। लेकिन अगर सिर्फ गर्ल्स की बात करें तो 3rd रैंक पे ये थी। तो यहाँ पर इसने अपनी मेहनत से, ये लोग सोचते थे कि ये क्लियर नहीं कर पाएगी, लेकिन इसने क्लियर किया। तो यहाँ पे हमें रिवर्स में आया है, वो ये सोच रहे थे कि क्लियर नहीं कर पाएगी एग्ज़ाम, रिवर्स में है। तो यहाँ पे आलोक मौर्य एक षड्यंत्र रच रहे हैं और ज्योति मौर्य उस षड्यंत्र में फंस चुकी है। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, क्लियरली षड्यंत्र रचा गया है। यहाँ पर जैसा वो पर्सन दिख रहा है वो उसकी रियलिटी नहीं है। तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन के बिना अगर हम ये कहने लगें कि क्योंकि वो आके मीडिया में रोने लगा तो यहाँ पर वो सही है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, क्लियरली षड्यंत्र रचा गया है ज्योति मौर्य के आसपास। यहाँ पे ज्योति मौर्य है जो यहाँ पे पढ़ रही है, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है, और लेकिन देखिए तो रिवर्स में है। वो कह रहा है कि मैंने तो सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, लेकिन ये देखिए रिवर्स में है। कोई जो भी चीज़ें की गई, क्या सोच के की गई कि वो ये तीर तो मार रही है लेकिन एग्ज़ाम कर नहीं पाएगी, फिर हम यहाँ पे उसका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि रिवर्स में है। तो यहाँ पर उन्हें उम्मीद थी कि टारगेट पर, निशाने पर ये नहीं लगेगा जो ये ट्राई कर रही है, और फिर उसके बाद हम ताने मार सकेंगे। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है रिवर्स में। किसको धोखा मिला? लोग को यहाँ पर कोई धोखा नहीं मिला है। ये उसे मालूम था क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही वो यहाँ पे लवर्स कार्ड ही रिवर्स में, तो वो खुद जानता था कि यहाँ पर ज्योति मौर्य उसके साथ यहाँ खुश नहीं है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल डिमांड बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। आप देख सकते हैं अपराइट में है, और यहाँ पर देखिए अपराइट में जो भी वो लेकर आ रही थी, ज्योति मौर्य की एनर्जी है, जो वो लेकर आ रही थी ये दुखी ही होके दिखा रहे थे, सफिशिएंट नहीं था, रिवर्स में है ये। तो यूनिवर्स जो दे रहा था उससे खुश नहीं थे, यूनिवर्स से और कुछ मांग रहे थे। देखिए दूध का दूध पानी का पानी जल्द ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक तरफा डिसीजन नहीं देना चाहिए। कार्ड्स कह रहे हैं कि यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया है, जो इतना भोला दिख रहा है एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो रो रहा है वो सब नकली है, षड्यंत्र रचा है उसने ज्योति मौर्य के आसपास, दिखा रहा है कि देखो मैंने पढ़ाया है, लेकिन भाई ये तो रिवर्स में है। असलियत क्या है ये तो उसके मन से कार्ड्स खींचकर यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अपने फ़ायदे के लिए किसी का अगर घर टूट जाए, जहाज डूब जाए, तो भी ऐसे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसी कार्ड को आपको दूसरे डेक में भी दिखाना चाहूँगी, जिससे कि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए।
यहाँ पर क्लियर है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो पढ़ रही है। वो सोच रहे थे कि क्लियर नहीं कर पाएगी एग्ज़ाम को, और उसके बाद वो उसको हमेशा इस बात को लेकर टोंट कर सकते हैं, या फिर वो आगे चल के कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं कहेगी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। यहाँ पर क्लियर एक अत्याचार दिख रहा है जो बहुत सी लेडीज़ के साथ होता है। तो इसलिए आप, जब तक कि आपको पूरी चीज़ें पता ना हो, आप ना ही इन चीज़ों को एक तरफा डिसीजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली ये पर्सन एक षड्यंत्र रच रहा था, और उसी षड्यंत्र में जो ये लेडी है इसको फंसाया गया है। यहाँ पर हम 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको इस कार्ड को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो जानते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पर ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दूसरे डेक में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप देखिए, एक पर्सन है जो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य की एनर्जी है। इसके हाथ में 2 पेंटिकल्स हैं, खजाना है, और पीछे देखिए एक जहाज़ है। इसे कोई मतलब नहीं है कि वो जहाज़ डूब रहा है, कश्तियों में फंसा हुआ है, कैसे वो पैसा कमा रहा है, क्या कुछ उसे करना पड़ रहा है। घर में पैसा लाने के लिए मतलब नहीं है इसको, बस इस खजाने से मतलब है। तो यहाँ पर इस पर्सन ने, जिसको आप बहुत सीधा समझ रहे हैं मीडिया में इस समय, एक्चुअल में एक षड्यंत्र रचा है और यहाँ पर ज्योति मौर्य को बहुत बुरे तरीके से फंसाया है। तो यहाँ पर एक षड्यंत्र रचा गया है। व्हाट्सएप चैट्स और जो वीडियोस, ये सब षड्यंत्र में ही इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि मैंने तो उसको पढ़ाया, आराम से बैठ के पढ़ती थी, वो सब कुछ बहुत आसान था, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ शो ऑफ था कि पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था उसके ऊपर। तो यहाँ पर ये एनर्जी आई है आलोक मौर्य की। अब जानते हैं ज्योति मौर्य के मन में क्या है। देखिए, मैं यहाँ पर ना तो ज्योति मौर्य के फेवर में हूँ और ना ही आलोक मौर्य के फेवर में हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ। मैं जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में वो आप तक पहुँचा रही हूँ। अब हम ज्योति मौर्य के बारे में जानेंगे, क्या है उनके मन में, ज्योति मौर्य के मन में क्या है, रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स है उनके लिए, ये सिर्फ एक बर्डन है, बोझ, एक बर्डन, एक बोझ। वो भी इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। यहाँ पर हमें मिला है 10 ऑफ कप्स रिवर्स में, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली है। अब देखिए, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज़ यहाँ रिवर्स में आई है, जिसका मतलब है वो अपने परिवार से जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि फैमिली ऐसी होनी चाहिए, वैसी फैमिली थी ही नहीं, सब रिवर्स में है यहाँ पर। आप देखिए, तो यहाँ पर क्योंकि जैसा कि आलोक मौर्य की रीडिंग में भी दिखा कि कुछ भी अटैचमेंट नहीं है ज्योति मौर्य से, और सिमिलर यहाँ पर भी है। जो हैप्पी फैमिली वो आइडलाइज करती हैं, वो उन्हें यहाँ पर नहीं मिली। उन्हें यहाँ पर सिर्फ जिम्मेदारियाँ, बर्डन, उनके कंधे पे इतना ज़्यादा बर्डन था कि वो थक गई थी। और ऐसा बहुत सी महिलाओं के साथ होता है जो अपने आप को भी प्रूव करती हैं, घर भी संभालती हैं, अपने कार्य पर भी ध्यान देती हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्स स्टडी करना, और जितने लोग यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हैं उन्हें पता होगा 16th रैंक अगर वो लेकर आई हैं, और 3rd आई हैं गर्ल्स में अगर देखें, और बॉयज़ में और गर्ल्स में दोनों में उनका 16th रैंक है ऑल ओवर यूपी जो हुआ है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कितने बर्डन, और उसी साल में वो प्रेग्नेंट भी थी, बच्चे भी उन्होंने पैदा किए। अब आप सोचिए, ट्विंस उनके बच्चे हुए, और उसी टाइम पे स्टडी भी करना, घर भी संभालना, घर भी देखना। तो क्या ये कहना कि आलोक ने उनके ऊपर कुछ पैसे खर्च कर दिए अगर एग्ज़ाम के लिए, उनका खुद का भी तो स्वार्थ था ना, खुद का भी स्वार्थ था। जैसा कि मैंने वो कार्ड आपको दिखाया एक, तो यहाँ पे उनका खुद का स्वार्थ था कि भाई अगर ये कुछ भी करे, मेहनत करे, अगर ये यहाँ पे कामयाब हो गई तो पैसा मिलेगा। कामयाब होने के बाद ये ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि वो जहाज़ में है, कामयाब है, उसके बाद ये खजाना है। पहले तो उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि वो कर भी सकती है ये कार्य। तो चलिए, यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनके ऊपर एक बर्डन था। बर्डन इसलिए था कि एक हैप्पी फैमिली जो सब कहते हैं वैसी उन्होंने कभी देखी ही नहीं, ये रिवर्स है। तो यहाँ पर उनको इस रिश्ते में बिल्कुल भी वो इम्पोर्टेंस नहीं थी। यहाँ पर रिवर्स में किंग ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, वो ये चाहती हैं उनका हस्बैंड ऐसा हो जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रखता हो, लेकिन उनकी शादी ऐसे पर्सन से नहीं हुई। अब यहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि शादी के टाइम पे जो कार्ड है उसमें
कुछ अलग लिखा गया था कि उनकी डेजिग्नेशन कुछ अलग है, और कुछ और कह के मतलब शादी की गई। तो यहाँ पर जो भी कहा गया है, एक जो वो आइडलाइज करती थी हस्बैंड में, सिर्फ डेजिग्नेशन की बात नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड कार्य करने में। तो यहाँ पर उनकी पर्सनल लाइफ है ये, कि वो क्या एक्सपेक्ट करती थी वो रिवर्स हो गया है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ही रिवर्स में है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन जो एक्शन लेना जानता है, जो मेहनत करना जानता है, जो जो टारगेट सोच लेता है वो करके दिखाता है। तो ये जो ज़ील होती है लाइफ को जीने की, जो मेहनत करने की, वो उन्हें अपने हस्बैंड में नहीं दिखती थी। वो यहाँ पे उन्हें रिवर्स में वो मान रही हैं कि ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं रखता, फायरी एनर्जी नहीं है, लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, और यहाँ पर ये भी रिवर्स में है। तो इनको जो एक हस्बैंड में जो एक क्वालिटी हर बंदा देखता है, हर पर्सन देखता है, चाहे कोई लड़की है वो अपने लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर सोचती है, और सिमिलरली लड़के भी बहुत सी क्वालिटीज़ देखकर ही शादी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा वो सोचती थी वैसा ये पर्सन नहीं था, और यहाँ पर रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है, और बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो और देख लेते हैं क्या है उनके मन में। यहाँ पर देखिए वो कह रही हैं कि देखो, मैं जो भी लेकर आती थी वो कभी खुश ही नहीं होते थे। यहाँ पर जो भी मैं फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती थी, या जो भी मैं सैलरी लेकर आ रही हूँ, जो भी आफ्टर जॉब जो भी चीज़ें वो कर रही हैं, वो कभी भी उनके हस्बैंड यहाँ पर खुश नहीं थे उनके एफर्ट से। यहाँ पर ये अपराइट में आया है, आलोक की रीडिंग में ये रिवर्स में था, जिसका मतलब था कि उन्हें जो मिल रहा था उससे संतुष्टि नहीं थी उतने फाइनेंसिस से। और यहाँ पर ये क्लियरली जो ज्योति मौर्य है उनकी एनर्जीज हैं कि वो जो लेकर आ रही थी टेबल पे वो इससे खुश नहीं थे। तो यहाँ पर डेफिनेटली फाइनेंसेस बहुत ही ज़्यादा मेजर हैं। अगर ये इनके अकॉर्डिंग फाइनेंसेस लाती तो शायद ऐसा ना होता। ये हमें 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि जब भी वो घर आती तो उनको ऐसे ही चेहरे मिलते, दुखी दुखी लोग ही दिखते थे कि जो लाई हो हम उसमें खुश नहीं हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली उन पे बहुत प्रेशर था। आप देख सकते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स है इसमें, ये वो जो एनर्जी है वो थोड़े टाइम यहाँ पे रिलैक्स करें कि ठीक है जो हो रहा है होने दो। एक टाइम ऐसा आ गया जब इंसान बिल्कुल ही उस सिचुएशन को और हैंडल नहीं कर पाता है, और वही इनके साथ हुआ। और जान लेते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। रिवर्स में हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे, अगर हम अपराइट में देखें तो डेफिनेटली वो डिफेंसिव है, लेकिन अगर ये रिवर्स में है तो ज्योति मौर्य की एनर्जी ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फाइट करती होंगी घर में, क्योंकि डिफेंसिव नहीं दिख रही हैं यहाँ पर। तो जब भी बहुत ज़्यादा कुछ उन पर प्रेशर होता होगा तो वो शांत होकर के चुप हो जाती होंगी, कुछ नहीं कहती होंगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर जहर जो है वो उनके दिल में बढ़ता चला गया, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स है। तो जो भी उनको चीज़ें बोली जाती थी कि तुम सैलरी को लेकर, या तुम हमें हेल्प नहीं कर रही हो, हमें कुछ फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रही हो, इतने से कब से क्या होगा, तुम तो बहुत कमाती हो, फाइनेंशियली हेल्प करो हमें। तो जो ये एक्सपेक्टेशन उन पे डाली जा रही थी वो एक लेवल पे आकर परेशान हो गई थी, और उनको डिफेंसिव नहीं थी, फिर उनको कुछ कहती ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जान लेते हैं उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है उनके साथ। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें मिला है 3 ऑफ कप्स, जो डेफिनेटली सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर एक टाइम ऐसा आ गया कि वो इस सिचुएशन से जब बिल्कुल थक गई, परेशान हो गई, तो जैसे इंसान एकदम से अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता है, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आया है। तो ऐसा लग रहा है उसके बाद ही जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, जो तीसरा पर्सन है जिनका नाम तो मनीष ऐसे ही कुछ नाम है, और ये होम गार्ड कमांडेंट है, और ये इनके साथ रिलेशनशिप में आई। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, 3 ऑफ कप्स है। इस सब में जब रिश्ते में इतनी ज़्यादा कड़वाहट हो गई तो इंसान सोचता है कि अब क्या किया जाए, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो किसी को पसंद कर रही थी, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। अब जान लेते हैं और क्या हुआ यहाँ पर आगे। यहाँ पर हमें मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है एक्शन लेना। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो एक्शन लेना चाह रही थी। ये ऐसा लगता है कि अगर वो डाइवोर्स, अगर ये सामने ना भी आते तो डेफिनेटली ये खुद ही एक्शन लेती। ऐसा नहीं है कि ये इस चीज़ को छुपाती, ये खुद ही मन में सेपरेट होने की सोच रही थी। यहाँ पे हमें एम्परर मिला है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी पर्सन का इंटरफेरेंस हुआ है, कोई सीनियर पर्सन हो सकता है जिसने इस केस में इंटरफेयर किया है। इनके अपने फादर भी हो सकते हैं, या इनके फादर इन लॉ हो सकते हैं जिनका इंटरफेरेंस यहाँ पर हुआ है। और एक और कार्ड यहाँ पे हम निकालेंगे। यहाँ पर हमें मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स, और फिर इनके साथ धोखा हुआ है। तो यहाँ पर इससे पहले कि ये इस केस को आगे बढ़ाती,
किसी की बात मान करके ये चुप हो गई और उसके बाद ये केस जो है इनके ऊपर ही इनको बैकस्टैप किया गया, इनको धोखा दिया गया, धोखे से इनके अगेंस्ट सबूत इकट्ठे किए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर फेदर है, यहाँ पर एक डायरी है, कुछ कुछ इनके जो डायरी में आप बता रहे हैं जैसे सामने आया है कि इनके कुछ लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार के इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक डायरी है, एक फेदर है, जैसे कुछ लिखा गया है। तो वो सब चीज़ें सामने आई, वो सब कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप चैट, ये सब चीज़ों से ये हैरान भी हो गई, क्योंकि इससे पहले कि ये कोई खुद एक्शन लेती, ये खुद भी कोई एक्शन लेना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है। किसी ने पहले ही ये सब चीज़ें आलोक मौर्य को बता दी थी कि आपको ऐसे ऐसे करके जो है प्रूफ जो है वो इकट्ठे करने होंगे। तो यहाँ पर इससे पहले कि ये एक्शन लेती, एम्परर ने यहाँ पर जो ये पर्सन है आलोक मौर्य उसे गाइड किया और यहाँ पर बैकस्टैप किया गया है ज्योति मौर्य को। उनके सबूत, उनकी जो भी चीज़ें थी उनको, उनके अगेंस्ट चीज़ें यूज़ की गई हैं धोखे से। तो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो यहाँ पर पूरी रीडिंग अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि पहले तो इन दोनों का जो रिश्ता है इसमें कोई भी प्यार नहीं है, सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप है जिसमें फाइनेंसेस ही इम्पोर्टेंट है एक पर्सन के लिए। और जो दूसरा एक पर्सन मतलब आलोक मौर्य जो है वो फाइनेंसेस की वजह से ही इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस समय। सेकेंडली अगर हम ज्योति मौर्य की बात करें तो यहाँ पर उनकी एनर्जीज बताती हैं कि वो इस रिलेशनशिप से, बर्डन से परेशान हो गई थी और उस पर भी जो वो लेकर आती थी टेबल पे, जो भी लेके आती थी उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो भी रिलेशनशिप ख़त्म करना चाह रही थी, लेकिन उनके ही अगेंस्ट ये प्रूफ्स इकट्ठे कर लिए गए और उन्हें बैकस्टैप किया गया। तो यहाँ पर इससे पहले कि वो सामने आती, इस एम्परर के कहने पर जो आलोक मौर्य है उन्होंने उनके अगेंस्ट मीडिया में आके बातें फैला दी। और जो पहले आता है पहले रोता है, लोग उसको पहले सुनते हैं और दूसरे पर्सन की बात को सुनते ही नहीं हैं, एक तरफा निर्णय ले लेते हैं। ये यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर दोनों के अपने अपने नज़रिए हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हम इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर मुझे भी कोई, मेरे ऊपर भी कोई पैसे लगाए, मुझे कोई फाइनेंस करे और मुझे कहे कि लो तुम पढ़ाई करो और तुम एग्ज़ाम क्लियर करो, तो क्या मैं कर पाऊँगी? क्या आप कर पाएंगे? और यहाँ पर जो पैसे लगा रहे हैं, आप ये भी तो देखिए कि उस लेडी ने क्या उस समय अपने बच्चे नहीं पाले होंगे, वो प्रेग्नेंट थी, उस समय उनके बच्चे भी हुए थे, उन्होंने घर भी संभाला होगा, घर में खाना बनाया होगा, झाड़ू पोछा बर्तन, एक लेडी जानती है कि घर में उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, वो सब किया होगा, साथ में पढ़ाई भी की होगी। और क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उनके बॉडी में कितनी प्रॉब्लम्स हुई होंगी उस समय पर, ट्विन प्रेगनेंसी थी, तो क्या उन्होंने एफर्ट्स नहीं किए होंगे? लेकिन जब एक लेवल आ गया उनकी लाइफ में, वो थक गई, तो उन्होंने अपना डिसीजन लिया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ पैसा लगाने से, आपने पैसा लगाया, उसने अपना टाइम दिया आपके घर में, आपके बच्चे, उनके बच्चे, आपके बच्चे, आपने पैसा लगाया अपनी वाइफ पे। जब आप शादी करते हैं तो दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर उन्होंने उनके लिए एफर्ट्स करे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उनके ऊपर अटैक कर लेंगे, ये राइट तो नहीं है। अगर वो शाइन कर रही हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से कोई कहीं अचीव कर लिया है, तो एकदम से उन पे सब अटैक करें, ये ठीक नहीं है। तो इस समय वो लड़ रही हैं, मीडिया से लड़ रही हैं, अपने हस्बैंड से लड़ रही हैं, वो लोग जो उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं उनसे लड़ रही हैं, लेकिन पहले पूरी बातें समझिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। डेफिनेटली अगर वो जिसके साथ रिलेशनशिप में थी वहाँ से भी इन्हें कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं मिल रही है, इन्हें वहाँ से भी रियलिटी पता चल रही है। जो वो पर्सन है वो भी लॉयल नहीं था, वो भी ऑलरेडी मैरिड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ये इनकी पर्सनल लाइफ है। अब यहाँ पर हम देखें तो स्ट्रेंथ का कार्ड है, लेकिन फिर भी ये जो लेडी है काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है वो रिवर्स में आई है, जिसका मतलब है कि कोई ना कोई जो लोग हैं, जो मीडिया है, क्योंकि एयर एनर्जी है, डेफिनेटली सब इनको डिफेम करेंगे ही। क्यों? इनके रिलेशनशिप की वजह से कि ये तो इस पर्सन के साथ थी, ये तो जेन्युइन नहीं है, लॉयल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अफेक्शन है, एक रिलेशन है, अफेक्शन है, लेकिन आप उसको गलत नहीं कर सकते। और जो पढ़ाई करी है, अपनी मेहनत से पढ़ाई करी है, यहाँ पर कोई पर्सन अगर अपने फ़ायदे के लिए उन्हें यूज़ करे, उनका नाम खराब करे, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। रिलेशनशिप दोनों तरफ से होता है। आलोक मौर्य यहाँ पर अगर सच बोलते तो शायद ये रास्ता उन्हें अकेले ना तय करना पड़ता आगे का। एक अपने आप एक प्लान बना लिया, शादी कर ली, यहाँ पर अपना प्लान बना लिया, झूठ बोल के शादी कर ली। व्हील ऑफ फॉर्चून है कि अगर
जॉब लगी, बन गई कुछ, तो फिर हमें ही फ़ायदा है। और फिर उसके बाद आप देखिए घर भी मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर घर मिल जाएगा, फाइनेंस मिल जाएंगे, और सब चीज़ें हैं यहाँ पे, विश फुलफिलमेंट है। लेकिन यहाँ पे डेथ कार्ड रिवर्स में है, तो यहाँ पर कोई नई बिगनिंग नहीं हो पाई, कुछ भी ऐसा जो सोच रहे थे वो नहीं हुई, उनकी जो भी इच्छाएं थी स्टार कार्ड रिवर्स में है, तो जो वो फाइनेंशियली सोच रहे थे वो भी नहीं हो पाया। अब यहाँ पर जब ये सब दिक्कत आ रही है तो इसलिए मीडिया में आके अपनी वाइफ को डिफेम किया जा रहा है। पर कोई उनसे भी पूछे, उनकी वाइफ से, कि कितनी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी जब उन्होंने ये एग्ज़ाम दिए। अगर उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प करी उनके हस्बैंड ने, तो क्या उस टाइम पे ज्योति मौर्य ने घर में बैठकर घर में हेल्प नहीं करी? अगर वो स्टडी कर रही थी, सब कुछ उन्होंने किया, तो वो भी तो मेहनत कर रही थी कुछ करने के लिए। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर रिश्ते में जो वो सोच रही थी, उनका हस्बैंड अगर ना तो करियर में, ना थॉट प्रोसेस उनका ऐसा है, और ऊपर से रिवर्स में है 10 ऑफ कप्स। मैं यहाँ पर ना तो आलोक मौर्य की तरफ हूँ, ना ही ज्योति मौर्य की, मैं बस यहाँ पर कार्ड्स में जो आ रहा है वो है बता रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि आलोक मौर्य कोई छोटी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं कि वो यहाँ पे आके मीडिया में रो रहे हैं और अपनी वाइफ को ही इतना ज़्यादा मीडिया में गलत दिखा रहे हैं। अंदर की बात तो वो भी जानते हैं कि सारा मैटर फाइनेंसेस का है, और यहाँ पर जल्द ही उन्हें जो ये अटैक हो रहा है इस ज्योति के ऊपर, उसे रोकना होगा, क्योंकि यहाँ पर रियलिटी सामने आ जाएगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, यहाँ पर जो लोग उन्हें गलत कह रहे हैं वो अपने आप ही रियलिटी को समझेंगे। तो यहाँ पर दोनों में से अगर आप ये कहें कि सही कौन गलत कौन, तो यहाँ पर मुझे यहाँ ज्योति मौर्य की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और आलोक मौर्य की एनर्जी फेक है। यहाँ पर एक मनी माइंडेड और खुद के बारे में सोचने वाला पर्सन है। तो आप भी सोच समझकर ही कमेंट करें, लोगों के बारे में सोच समझकर ही कोई डिसीजन लें, और उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो उनको, ज्योति मौर्य को ज़्यादा अच्छे से पता है कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स झेली होंगी। तो यहाँ पर झूठ बोलकर अगर कोई शादी करता है तो पहले ही रिश्ते में झूठ है, तो जो जिसकी बुनियाद ही झूठ है, आप क्या उम्मीद करते हैं कि वह कितना आगे चीज़ जा सकती है। तो यहाँ पर कभी भी आप मैरिज करें, कोई भी कार्य शुरू करें, कुछ भी हो, उसका जो बुनियाद है वो सच्ची होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, तभी आप आगे चीज़ें अच्छी होती हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन आलोक को भी थी, एक्सपेक्टेशन ज्योति को भी थी, लेकिन यहाँ पर दोनों की ही एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। तो उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो मीडिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में फैल रही हैं। उम्मीद करती हूँ इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। और जो भी लोग अपनी वाइफ को पढ़ाने से रोक रहे हैं, पढ़ने से रोक रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी वाइफ को, देखिए पढ़ाई का भी प्रेशर होता है, आप सिर्फ पैसा लगा रहे हैं लेकिन पढ़ना तो उसको है ना, तो पढ़ाई का भी प्रेशर होता है। वो कुछ करना चाहती है तो आप उन्हें करने दें। मुझे बहुत सी लड़कियों के कॉल्स आ रहे हैं, लेडीज़ के, कि मेरे हस्बैंड मुझे वापस बुला रहे हैं, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम क्या करोगी पढ़ के, तुम रहने दो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस केस का उन लेडीज़ पे असर हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप आलोक मौर्य नहीं हैं, आप हैं, और आपको अपनी वाइफ पे विश्वास होना चाहिए। यदि आप आलोक मौर्य नहीं हैं तो आपको भी ज्योति मौर्य जैसी वाइफ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप आलोक है तो आपको ज्योति मौर्य जैसी वाइफ मिलेगी। मतलब ये कि यदि आपकी एक्सपेक्टेशन ही फाइनेंस से है तो आपके साथ सामने वाला पर्सन भी वैसे ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो जो लेकर आ रहे हैं उससे संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, उनको बार बार पैसे के लिए टोंट नहीं करेंगे, उनको ये नहीं कहेंगे कि तुमने हमें क्या ही दिया, हमने तो तुम पे इतना पैसा लगाया, क्योंकि कोई भी इंसान ताना सुनना पसंद नहीं करता। तो आपके साथ भी ऐसा नहीं होगा। आप विश्वास रखिए अपनी वाइफ के ऊपर, उन्हें पढ़ने दीजिए। अगर वो कुछ बन जाएंगी तो आगे चल के आपके बच्चे, आप सबका नाम रोशन करेंगी। तो इस चीज़ को नहीं रुकना चाहिए, और बेटी को भी पढ़ाओ, बहू को भी पढ़ाओ, यही मैं कहूँगी। जय माता दी, जय माँ काली।